नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी तुला राशि वाले जातकों का, यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक का। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि। आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र देव, जो कि अभी उच्च के होकर मीन राशि में बैठे हुए हैं आपके 6ठे भाव में। शुक्र देव दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन जितनी भी लग्जरी है, सुख सुविधाएं हैं, वो सब शुक्र देव के ही अधीन आती हैं। तो आप तुला राशि वाले जो लोग होते हैं, उनके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण गोल होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण एम होता है, वो होता है जीवन में सुख सुविधाएं एकत्रित करना, जीवन को सुखमय बनाना, आनंदमय बनाना। आप लोग बहुत स्वीट होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत साफ दिल के होते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग जो हैं वो आपका फायदा उठा जाते हैं, आपके दिल से खेल जाते हैं। बहुत इनोसेंट स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। यही वजह है कि धोखा बहुत ज्यादा मिलता है आपको आपके जीवन में। बहुत सारे इमोशनल डाउनफॉल्स देखने पड़ते हैं आपको आपके जीवन में। लेकिन मार्च के महीने में कुछ ऐसा होने जा रहा है दोस्तों, जो बहुत लंबे समय से आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी, उन सभी से बहुत हद तक आपको राहत देगा। इसकी वजह यह है दोस्तों कि आपके 9वें भाव में गुरु मार्गी हो गए हैं, बृहस्पति देव मार्गी हो गए हैं 11 मार्च को। बृहस्पति काफी लंबे समय से वक्री चल रहे थे। 9वें भाव के मालिक होते हैं बृहस्पति देव। काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव बृहस्पति देव का होता है और बृहस्पति बहुत अच्छे फल देते हैं 9वें भाव में। दोस्तों, जब बृहस्पति मार्गी हुए तो उनकी मूवमेंट जो थी वो पुनर्वसु नक्षत्र में थी। पुनर्वसु यानी पुनर्वास, रिन्यूअल ऑफ स्ट्रेंथ। पुनर्वसु को रिटर्न ऑफ लाइट भी कहा जाता है, रिन्यूअल ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है। यानी कि आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ वापस मिल सकती है नए रूप में। आप इमोशनली हील होंगे। पुनर्वसु हीलिंग का नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बृहस्पति आपके 9वें भाव में है। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। 9वां भाव सक्रिय होगा, आपका भाग्य भाव सक्रिय होगा। और यही वजह है कि आपके जो भी रुके हुए काम हैं, अटके हुए काम हैं, वो अब बनना शुरू हो जाएंगे। उनमें सक्रियता आएगी, आप उन कामों में बदलाव देखेंगे। एक रीस्टार्ट मिलेगी आपके कामों को, आपके व्यापार को एक रीस्टार्ट मिलेगी। जो व्यापार थम गया था, आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा था, उस व्यापार को अब आप रीस्टार्ट कर सकेंगे। नए तरीके से, नए आइडियाज से आपके व्यापार को एक रीस्टार्ट मिलेगी, जिससे आपको लाभ भी होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी तो सेहत में सुधार आएगी, आपकी मानसिक सेहत में भी सुधार आएगी, आपकी चिंताएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी। जिस ओवर थिंकिंग के फेज से आप गुजर रहे थे, मानसिक तनाव था आपको, वो सभी दूर होगा। परिवार में सुख शांति स्थापित होगी आपके। बृहस्पति एक पॉजिटिव प्लैनेट है और बृहस्पति इन चीजों में वृद्धि करते हैं। अभी तक बृहस्पति वक्री थे तो अपने अच्छे परिणाम 9वें भाव में बैठकर भी नहीं दे पा रहे थे। यही वजह थी कि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ गई थी, क्योंकि बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट भी कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे थे ग्रहों के, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां ला रहे थे। जैसे कि आपके 5वें भाव में मंगल, बुध और राहु की युति बनी हुई है। मंगल और राहु की युति अंगारक योग बनाती है। यही वजह है कि आपकी लव लाइफ में काफी समस्याएं आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी अब आपके 5वें भाव में। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव में, तो लव लाइफ में जो भी परेशानियां हैं आपकी, वो दूर होंगी, रिन्यूअल होगा, रीस्टार्ट होगा। आपका रिलेशनशिप एक नए सिरे से शुरू होगा। आपके जीवन से जो भी चला गया था, आपके जीवन से जो भी व्यक्ति चला गया था, वो आपके जीवन में वापस आ सकता है। आप अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। इमोशनली जो आप ड्रेन्ड हो गए थे, बिल्कुल भी डिप्रेस हो गए थे, उन सभी चीजों से आपको राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान एक बात का रखना है दोस्तों, कि मंगल राहु की युति है। अपने गुस्से की वजह से चीजों को वापस आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि मंगल और राहु जो है वो क्रोध बढ़ा देते हैं। अति उतावलापन आ जाता है आप में, पेशेंस खो देते हैं आप में पेशेंस की कमी देखने को मिलती है जब मंगल और राहु की युति रहती है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, तभी आपका वैवाहिक जीवन भी संयमित रह सकता है, बैलेंस्ड रह सकता है, और आपके लव लाइफ में भी बैलेंस आ सकता है। क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है, आपके 7वें भाव के भी स्वामी है।
तो 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। अगर आप ज्यादा क्रोध दिखाएंगे, ज्यादा उतावलापन दिखाएंगे, तो आपके मैरिड लाइफ पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो आपको अपने क्रोध और उतावलेपन पर इस वक्त नियंत्रण रखने की जरूरत है, जब तक मंगल की युति राहु के साथ बनी हुई है आपके 5वें भाव में। हालांकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी आपके 5वें भाव पर, तो बृहस्पति स्थितियों को बहुत हद तक संभालेंगे। आपके लव लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा और जो बदलाव होगा वो पॉजिटिव ही होगा, आपके हित में ही होगा। आपके मैरिड लाइफ को भी आप एक नए सिरे से शुरू करने की सोच सकते हैं, बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। अपने जीवन साथी से तालमेल बैठाने की बहुत सारी पॉजिटिव कोशिशें अब आप करेंगे और उसमें बहुत हद तक आप कामयाब भी रहेंगे। जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा आपके प्रति कठोर दिख सकता है आपको, क्योंकि मंगल की युति राहु के साथ बनी हुई है। लेकिन अगर आप पेशेंस रख लेते हैं इस वक्त, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आना तय है। आप चीजों को एक्सेप्ट करने की तरफ बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि चीजों को अब आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, नए सिरे से देखना शुरू करेंगे। एक इनलाइटमेंट मिलेगी आपको आपके अंदर से ही, एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट मिलेगी, क्योंकि 9वां भाव बहुत एक्टिव रहेगा, जो कि आपकी हीलिंग का काम करेगा, आपकी इमोशनल हीलिंग का काम करेगा। आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आप इमोशनली अब ज्यादा मजबूत होंगे, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अब आप ज्यादा मजबूत बनेंगे। छात्रों की उच्च शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का लक्ष्य पूरा होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 5वां भाव विद्या का होता है, शिक्षा का होता है, और वहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो छात्र जो हैं वो अपना लक्ष्य पा सकेंगे, अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। खासकर तकनीकी क्षेत्र में जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग लाइन में है, मेडिकल लाइन में है, तकनीकी क्षेत्र में है, वो इस समय का खास लाभ उठा सकेंगे। आप अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। आप अगर किसी बड़े ऊंचे संस्थान में दाखिला चाह रहे थे, आप अपने लक्ष्य को पाने की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अपने करियर को लेकर जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वो सभी पूरी हो सकती हैं। आप जो भी चाह रहे थे अपने जॉब में, अपने करियर में, आपकी जो भी इच्छाएं थी, वो सभी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि 9वां भाव बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगा। अपने करियर क्षेत्र में भी बदलाव देख सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आपके करियर में भी एक रिन्यूअल का समय है, रीस्टार्ट का समय है। पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर स्थान बदल सकते हैं, जगह बदल सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका। अब क्योंकि 9वां भाव सक्रिय रहेगा, तो आध्यात्मिक झुकाव रहेगा आपका, आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव जो है वो यात्राओं का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है। तो आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका 6ठा भाव भी बहुत एक्टिव रहेगा। 14 मार्च को सूर्य आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे और वहां पर शनि और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। शुक्र वहां पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं। शत्रु बिना कुछ किए ही धाराशायी हो जाएंगे, शत्रुओं का नाश होगा। लेकिन आपसे जलने वालों की तादाद बढ़ जाएगी, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। जहां आप काम करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां पर ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। आपकी तरक्की को देखकर, आपकी पद प्रतिष्ठा को देखकर लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। आपके शत्रुओं की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु हंता बन जाएंगे आप। अब तुला राशि वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा कौन सा उपाय है जिसे कर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं? सबसे पहले आपको शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को सफेद फूल जरूर चढ़ाएं, खुद भी सफेद वस्त्र धारण करें। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियों को, छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं, मीठी चीज खिलाएं उन्हें। ऐसा करने से भी आपका शुक्र बहुत मजबूत होता है और आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म होती हैं। दोस्तों, ये थी तुला राशि वाले लोगों के लिए मेरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प, काफी मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।